शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। 1 जून से कोरोना की दूसरी लहर के चलते हिमाचल कोरोना कर्फ्यू के चलते अनलॉक फेज की ओर बोले मुख्यमंत्री। पांवटा साहिब में निजी दवा कंपनी में पंजाब पुलिस ने की छापेमारी, फैक्ट्री मालिक हुआ गिरफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री बोले, शहरों से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा संक्रमण, घबराए नहीं, मिलकर लड़ेंगे। पांवटा साहिब में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ हुई गेहूं की खरीदारी, 26,000 क्विंटल गेहूं खरीद। हमीरपुर में भीषण अग्निकांड, 2 मंजिला गौशाला जलकर राख, सभी मवेशी सुरक्षित। आदर्श केंद्रीय कारागार में कैदियों का वैक्सीन लगवाने के लिए कैदियों को दिखाना होगा अपना पहचान पत्र। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने क्षेत्रीय अस्पताल का किया दौरा, मरीजों का जाना कुशल से, 2 मरीजों को दी आर्थिक सहायता। पांवटा साहिब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मास्क व सैनिटाइजर वितरित कर अपने स्तर पर पंचायतों को किया सैनिटाइज। सामाजिक कार्यकर्ता संजय चोपड़ा ने महिलाओं समेत पुरुषों को बांटे मिट्टी के घड़े। समाचार अब विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक विभाग में अधिकारियों के साथ की गई व प्रदेश में कोरोना वायरस की ताजा तिथि को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते लगाए गए कर्फ्यू में संक्रमित मामलों में कमी को देखते हुए 31 मई से अनलॉक फेज की ओर बढ़ रहा है। अनलॉक फेज के चलते व्यापार मंडल का आग्रह यह भी है कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते व्यापारियों को राहत देते हुए प्रदेश की सरकार ज्यादा समय के लिए दुकानों को खोलने की अनुमति दे। मंडल ने अपनी बात कही है। उनका कहना है कि इस कर्फ्यू के दौरान प्रभावित हुए हैं, स्वाभाविक रूप से वो भी, और उसमें वो मदद चाहते हैं। अब चाह रहे हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में 1 तारीख के बाद आप शुरुआत कर रहे हैं, जैसे अनलॉक फेज जिसको बोल सकते हैं कर्फ्यू का, तो उसमें शुरुआत इस तरह से की जाए कि व्यापारियों को भी उसमें काम करने के लिए जो है वो समय मिल पाए। अभी तक जो सुझाव आए थे, कुछ अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के सुझाव आ रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में पकड़ी गई नशीली दवाइयों के तार सिरमौर जिला के पांवटा साहिब से जुड़ गए हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस की टीम ने देर रात्रि पांवटा साहिब की एक फार्मा कंपनी में दबिश दी और बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की है। वहीं एसपी सिरमौर डॉक्टर खुशहाल चंद शर्मा ने बताया कि पंजाब पुलिस ने हिमाचल पुलिस का भी सहयोग मांगा था, जिसके बाद यह कार्यवाही अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि फार्मा उद्योग के पास इस दवा के बनाने का लाइसेंस तो था, मगर इस बात को लेकर जांच की जा रही है कि जिन दवाइयों की सप्लाई दिल्ली को जानी थी वह पंजाब कैसे पहुंच गई। आपको विदित है कि पिछले कल पांवटा साहिब में पंजाब पुलिस की एक टीम पंजाब प्रांत के अमृतसर जो हमारा रूरल डिस्ट्रिक्ट है उसके एक मातेवाल थाने में 18 मई को एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कि 50,000 टैबलेट्स, कैप्सूल, ट्रामाडोल वगैरह के पकड़े थे। उसी के अन्वेषण के तहत जो है पंजाब पुलिस पिछले कल पांवटा साहिब जो यूनिक फॉर्मुलेशंस हैं देवीनगर में, वहाँ पे आगे जांच करते हुए पहुंची और मुझे भी फोन आया था पंजाब पुलिस। हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में गेहूं उत्पादकों को सरकार द्वारा राहत दी गई है। पांवटा साहिब में पहली बार गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई है। गेहूं की खरीदारी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एफसीआई ने किसानों से 26,000 क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदा है। एफसीआई ने कभी भी 24,000 क्विंटल से ऊपर गेहूं नहीं खरीदा है। पांवटा एफसीआई के प्रबंधक श्यामलाल ने कहा कि 15 अप्रैल से अभी तक 700 किसानों से गेहूं खरीदा गया है, जिसमें 5 करोड़ का भुगतान अभी तक किया जा चुका है। तो अभी तक हम 2660 MT खरीद चुके हैं और लगभग 700 किसानों ने इसका फ़ायदा उठाया है और लगभग 5 करोड़ 25 लाख का अभी तक पेमेंट हो चुका है। और अभी भी किसान लगातार आ ही रहे हैं और पिछले साल मेरे ख्याल लगभग 2100 MT के आसपास हुआ था, तो हमें उम्मीद है कि 3000। कांग्रेस ने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र व प्रदेश की
की बीजेपी सरकार को असफल करार दे दिया है। कोरोना कर्फ्यू को प्रदेश में सही तरीके से लागू नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसका व्यापक असर नहीं हुआ है। सरकार प्रदेश में मौत के आंकड़ों को छुपा रही है और जिस तरीके से टेस्टिंग व वैक्सीनेशन होना चाहिए था नहीं हो रहा है। यह आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार पर लगाए हैं। राठौर ने कहा कि सरकार के पास भी वैक्सीन की कमी है। सरकार का जो कोरोना कर्फ्यू है 31 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है। जैसा जिस दिन इन्होंने घोषणा की थी तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये कोरोना कर्फ्यू एक नई शब्दावली ईजाद की है सरकार ने, और इसका मायने क्या है वो हमारी समझ से परे है। और आपने देखा ना तो ये कर्फ्यू है, ना ही कोई धारा 144 है, क्योंकि जो 3 घंटे की छूट है, जिस ढंग से बाजारों में लोग उमड़ के आ रहे हैं। और लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। देश दुनिया में अभी कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप थमा नहीं कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी लाइलाज बीमारियों का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं इस मौके पर यदि हो सके तो अधिक शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें। इसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता संजय चोपड़ा ने कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं व पुरुषों को निःशुल्क रूप से मिट्टी के घड़े मटके वितरित किए। उन्होंने कहा कि मिट्टी के घड़ों में ही पेयजल रखें। जरूरतमंद लोगों के लिए अब पांवटा साहिब में कांग्रेस भी मैदान पर उतर गई है। पांवटा साहिब के पूर्व विधायक चौधरी कृष्णेश जंग ने पंचायतों को सैनिटाइज कर मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए। कृष्णेश जंग ने कहा कि पांवटा साहिब की जनता इस कोरोना महामारी के प्रकोप से बच सके, इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। हालांकि इस अवसर पर अश्विनी शर्मा, राकेश चौधरी, राजू शाह आदि कार्यकर्ता संग मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजू सहजल ने कहा कि एकजुटता के साथ कोरोना से जंग लड़ेंगे और घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कठोर व प्रभावी कदम उठा रही है। सहजल ने कहा कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर में मामले बेहद कम थे, जबकि दूसरी लहर के चलते संक्रमण शहरों से अधिक गाँव में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि 13 मई के आंकड़ों की यदि बात की जाए तो 40,018 एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में थे। वहीं यदि वर्तमान समय में एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 23,053 एक्टिव केस वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में है। घटना शुरू हुए और वर्तमान में जो एक्टिव केसेस हैं वो 23,053 है हिमाचल प्रदेश में, यानी काफ़ी कमी जो है एक्टिव केसेस में जो है वो आई है। इसमें मैं समझता हूँ कि प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, एहतियाती कदम जो उठाए, जो डायरेक्शंस जो हैं नीचे तक गई हैं, दिशा निर्देश सरकार ने जो दिए हैं, विभाग ने दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नाहन स्थित आदर्श केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे कैदियों का वैक्सीन शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर कार्यरत जेल स्टाफ व कुछ कैदियों को वैक्सीन लगा दी है। वहीं सीएमओ डॉक्टर के पराशर ने बताया कि जिला मुख्यालय में स्थित आदर्श केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 110 कैदियों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के 340 कैदियों का वैक्सीनेशन होना बाकी रह गया है। मॉडल सेंट्रल जेल जो नाहन में है उसमें अभी तक हम 110 लोगों का जो प्रिजनर्स हैं 45 प्लस वाले, उनका वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं और कुछ अभी भी बचे हुए हैं, उनका हम नेक्स्ट उसमें प्लान कर रहे हैं करने का। तो जल्दी से जल्दी उनको भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी हो जाए। और कुछ जो स्टाफ है तो लगभग जो स्टाफ था वो 115 का स्टाफ था, उसको भी हमने वैक्सीनेट कर दिया है। और लगभग जो छूटे हुए हैं 340 लोग अभी भी वहाँ पे छूटे हुए हैं, तो हम प्लान कर रहे हैं कि उनका भी वैक्सीनेशन हम जल्दी से जल्दी करवा देंगे। हमें उनके एक तो आईडी चाहिए होते हैं प्रिजनर्स।
आईजीएमसी में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जिसमें एक मरीज हमीरपुर व दूसरा सोलन के कसोली क्षेत्र से थे। बताते चले कि दोनों मरीजों को डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस था व ब्लैक फंगस ब्रेन तक पहुंच गया था। हालांकि इसमें एक मरीज जो हमीरपुर निवासी था उसको कल ही अस्पताल लाया गया था, वहीं सोलन निवासी मरीज को 22 तारीख को आईजीएमसी में लाया गया था। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।